नमस्कार, मैं श्रुति श्रीवास्तव आज फिर बनाकर लाई हूँ मात्राओं का एक बहुत ही आसान और पूरी तरह से ज़ीरो इन्वेस्टमेंट अर्थात शून्य निवेश से बना एक बहुत ही उपयोगी मात्रा टीएलएम, जिसका प्रयोग हम अपने विद्यालय में ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को मात्राओं को सिखाने में कर सकते हैं। और यह टीएलएम पूरी तरह से ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से बना है। पुरानी दफ्ती के टुकड़े पड़े हुए थे जिनसे मैंने ये मात्रा टीएलएम बनाया है। और हमारा जो टीएलएम है वो सबसे अच्छा तभी माना जाता है जब वह आसानी से बना हो और ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से बना हो और आउटपुट जो है वो सबसे अच्छा हो। तो इस टीएलएम का अगर हम अच्छे से प्रयोग कर पाते हैं ब्लैक बोर्ड पर तो आउटपुट जो है फीडबैक जो हमें मिलेगा वो भी बहुत अच्छा होगा। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इन मात्राओं के टीएलएम को हम अपने विद्यालय में बोर्ड पर ब्लैक बोर्ड पर या वाइट बोर्ड पर किस प्रकार प्रयोग करेंगे। यहाँ पर मेरे पास एक वाइट बोर्ड रखा हुआ था जिस पर मैंने 2 अमात्रिक शब्द लिखे हुए हैं, कावला कल, हावरा हर। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस पर एक एक मात्रा का प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे। आप और भी बहुत सारे शब्द बोर्ड पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर का में आ की मात्रा लग गई, काल, पहले कल था अब काल हो गया शब्द। हावरा हर था शब्द, हा में आ की मात्रा लग गई तो शब्द हो गया हार। इस प्रकार और भी शब्दों पर हम आ की मात्रा को लगाते जाएंगे और बच्चे से उससे पढ़ने को बोलेंगे। नेक्स्ट डे हम अगली मात्रा का प्रयोग करेंगे। जैसे का में बड़ी की मात्रा लग गई, कील, पहले शब्द कल बना काल बना, उसी शब्द को हमने कील बना दिया। अब हा में बड़ी की मात्रा लग गई, हीर। इस प्रकार अन्य शब्दों पर भी हम मात्रा लगाते जाएंगे और हर प्रकार से इस मात्रा को लगाकर दिखाएंगे कि जब ला में बड़ी की मात्रा लग गई कली बन गया, रा में बड़ी की मात्रा लग गई तो शब्द हरी बन गया। और एक दिन में बच्चे को सिर्फ एक ही मात्रा पढ़ानी है। जो भी मात्रा लें उसको कई अमात्रिक शब्दों पर लगाकर स्वयं से पढ़ाएं। फिर इस टीएलएम को बच्चे के हाथ में दे दीजिए। बच्चा स्वयं से शब्द पर मात्रा लगाता जाएगा और उसे पढ़ता जाएगा। आइए अब मैं बताती हूँ कि अन्य मात्राओं को भी हम किस प्रकार अमात्रिक शब्दों पर प्रयोग करेंगे। जैसा कि आ की मात्रा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे। का में आ की मात्रा, काल, काल बन गया। इसी प्रकार छोटी की मात्रा, ऊपर से हम इसको पकड़े रख सकते हैं जब बोर्ड पर पढ़ाएंगे तो का में छोटी की मात्रा की अला, किल बन गया। इसी प्रकार बड़ी की मात्रा लगा देंगे और का में बड़ी की मात्रा कील, कील। छोटा ऊ की मात्रा, का में ऊ की मात्रा कु, अला, कुल बन गया। इसी प्रकार हम बड़ा ऊ की मात्रा भी लगाएंगे। का में बड़ा ऊ की मात्रा कूल। और अन्य भी मात्राएं हम शब्दों पर प्रयोग करते जाएंगे और नए नए शब्द मात्राओं के साथ बच्चों को पढ़ना सिखाते जाएंगे। और ध्यान रहे एक दिन में केवल एक ही मात्रा बच्चे को सिखानी। तो यह है मेरा मात्राओं का नया टीएलएम जो कि पूरी तरह से शून्य निवेश पर बना है, जैसा पहले बता चुकी हूँ, और बहुत ही आसानी से बन जाता है। और ये बच्चे के हाथ में दे दीजिए, बच्चा स्वयं से ही मात्राओं को लगाता जाएगा शब्दों पर और उन्हें पढ़ता जाएगा। अगर ये टूट भी जाते हैं तो दोबारा से भी ये बहुत ही आसानी से बनाए जा सकते हैं। और आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि इनको कैसे बनाया जा सकता है। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए मेरे पास ये पुरानी दफ्ती के टुकड़े पड़े हुए थे जो कि पूरी तरह से वेस्ट मटेरियल के ही टुकड़े हैं। जैसा आप देख सकते हैं ये पुराने जो घर में मिठाई या लंच वगैरह आता है उसी के ही जो दफ्ती बचती है, डब्बे बचते हैं, उसी दफ्ती के ये टुकड़े हैं। और फेविकोल जो आपके घर में आसानी से उपयोग होता है, कैंची और एक सफ़ेद चार्ट जिसको मैंने इसके ऊपर पेस्ट किया हुआ है दफ्ती के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दफ्ती के ऊपर इस सफ़ेद चार्ट को पेस्ट कर देंगे। जितनी भी दफ्ती हमने ली है और जितनी भी हमको मात्राएं बनानी है उस हिसाब से हम दफ्ती ले लेंगे और उसके ऊपर हम सफ़ेद चार्ट को पेस्ट कर देंगे।
इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मैंने दफ्ती के ऊपर सफ़ेद चार्ट को लगा लिया है और बाकी बची जो दफ्ती है उस पर भी मैं सफ़ेद चार्ट पेस्ट कर लूँगी। इस प्रकार मैंने बाकी के जो दफ्ती के टुकड़े थे उन पर भी सफ़ेद चार्ट पेस्ट कर लिया है और आवश्यकता अनुसार ही मैंने दफ्ती का प्रयोग किया है जितनी मुझे चाहिए थी। और चूँकि ये चौड़ी दफ्तियाँ थीं इसलिए मैंने इनको 2 टुकड़ों में काट भी दिया है। अब मैं इसके ऊपर स्केल की सहायता से सीधी लाइन बनाकर ड्रॉ कर लूँगी। जितनी भी मात्राएं मुझे बनानी है वो मैं इस पर ड्रॉ कर लूँगी। और ऊपर की जो लाइन आप बनाइएगा वो थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए क्योंकि आपको इस मात्रा को पकड़ कर बोर्ड पर यूज़ करना है, तो आपके हाथ में ऊपर की जो लाइन है वो पकड़ में आनी चाहिए। तो ऊपर की जो लाइन आप काटेंगे वो थोड़ी सी चौड़ी और लंबी होनी चाहिए ताकि आप उसको आसानी से पकड़ सकें। इस प्रकार मैंने सारी मात्राओं को ड्रॉ कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, कोई ज़्यादा कलाकारी करने की इसमें आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रकार एक एक करके मैं सारी मात्राओं को ड्रॉ कर लूँगी। जो भी पट्टी काटे वो थोड़ी सी चौड़ी काटे, अदरवाइज बहुत पतली होने पर वो बीच से टूट भी सकती है। इस प्रकार सारी मात्राओं को ड्रॉ कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, मैंने सारी मात्राएं ड्रॉ भी कर ली हैं और इनको कैंची से आसानी से काट के बाहर निकाल लिया है। मेरी सारी मात्राएं तैयार हैं। अब मैं इनको स्केच पेन की सहायता से कलरफुल बना लूँगी। इस प्रकार हर एक मात्रा को मैंने अलग अलग कलर से कलर कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रंग बिरंगी मात्राएं कटकर कलर होकर रेडी हैं। तो ये बहुत ही आसान और उपयोगी टीएलएम है जिसका प्रयोग हम अपने विद्यालय में अपने बच्चों को मात्राओं को सिखाने में कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि मेरे अन्य टीएलएम की तरह यह एक छोटा सा टीएलएम बच्चों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए और बहुत ही यूज़फुल टीएलएम के साथ। तब तक के लिए थैंक